और गुरु महाराज नागा बाबा मुझे भीमगिरी कहते हैं। मैं केदारनाथ में वास करता हूँ, केदार में रहता हूँ बेटा, जहाँ 2013 में आपदा आई थी। केदार से है गुरु जी? हाँ, मैं केदार में ही रहता हूँ और केदार में आरती पूजा में ही रहता हूँ और बाबा की बड़ी कृपा के कहते हैं ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये तो गुरु कृपा होनी है। जो नहीं है वो गुरु बनाएंगे। मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलती है बिगर गुरु के, क्योंकि हमने अपनी 7 पीढ़ी तार दी है। सन्यासी बनने का मतलब है सबको त्यागना और पिंडदान करना। हमने 17 पिंडदान करे बच्चा, और गुरु का भी अपना भी सबका। तो ये चीज़ ऐसी है, और फिर उसके बाद भी जीवित है, मरे के समान है हम लोग। कैसे मिलती है मोक्ष को? ऐसे ही रोड पे बड़ी चीज़ थोड़ी है जो उठा के ले लेंगे और मोक्ष हो जाएगी। वो कर्म करने से ही मोक्ष मिलेगी, भागवत सुनने से भी मोक्ष मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसमें ज्ञान आपको इतना नहीं है जितना वहाँ है। वो सब चीज़ पढ़ के बता रहे हैं ना, कोई पढ़े लिखे बगैर कोई चीज़ नहीं बता रहा है। जो भी है देख के लीला बना रहे हैं। तो ये सब गुरु कृपा है, ये बात है। एकांत में रहेंगे तो गुरु कुछ तो भजन करना पड़ेगा। तो उसकी प्राप्ति से गुरु महाराज की बातें तो हम लोगों को सब कुछ मिलता है। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आनंद होता है। किसी को दिखाने के लिए कर्म नहीं कुछ होता है। हम लोग भी 12 साल बाद आते हैं, नहीं तो प्रयागराज तो हमारा घर है, हरिद्वार हमारा घर है, नासिक हमारा घर है, उज्जैन हमारा घर है, महाकाल उज्जैन। अब 28 में हम लोग उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन में कुंभ लगेगा, अतकुंभ भी है उज्जैन में। तो ये सब जगह पे 4 जगह अमृत वर्षा हुई थी, और अभी कुंभ में भी अमृत वर्षा होगी 29 तारीख को। बाबा की ऐसी कृपा है। बोल केदारनाथ भगवान की जय, बोल माई की जय, बोल प्रयागराज माई की जय, बोल शंकर बाबा की जय, बोल डरो न भयो भोलेनाथ की जय। अब यहाँ पे प्रयागराज में लगा है तो सब नागा बाबा देखो। नहीं तो हम लोग किसी के घर देहात बंगाल कहीं नहीं जाते हैं, किसी के घर बाहर नहीं जाते हैं। ना कभी किसी ने कहीं देखा होगा घर कभी किसी किस्म में, क्योंकि हम लोग अलोप माया है। हम लोग जंगल के ऐसे शेर हैं, जब वक्त आने पे निकलते हैं, नहीं तो नहीं निकलते हैं। और जब वक्त आता है तभी निकलते हैं। अगर जैसे कोई बात हो गई या देश पे कोई संकट आ गया या कोई परेशानी हो गई, उसको हल करने के लिए नागा सेना बनी है, नागा दल बना, इसके लिए हम लोग निकलते हैं। और गुरु लोगों के आशीर्वाद से हर किसी से पीछे नहीं हटते हैं। एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला रखना पड़ता है इसके लिए। और तलवार, भाला, चाकू, ये चीज़ों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को चलाने की। शस्त्र वस्त्र ये चीज़ें हैं। स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वाद वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। आप गुरु जी का भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरु जी महादेव। हर हर महादेव। त्रिवेणी संगम की जय हो। और गुरु महाराज नागा बाबा मुझे भीमगिरी कहते हैं। मैं केदारनाथ में वास करता हूँ, केदार में रहता हूँ बेटा, जहाँ 2013 में आपदा आई थी। केदार से है गुरु जी? हाँ, मैं केदार में ही रहता हूँ और केदार में आरती पूजा में ही रहता हूँ और बाबा की बड़ी कृपा। सारे बच्चे मेरे को जहाँ तक है जानते ही हैं कि नागा बाबा भीमगिरी के नाम से मेरा यूट्यूब पे आता है और चैनलों पे कई चैनल चलते हैं। मेरे गुरु कृपा है मेरे को। ऐसा कहा जाता है कि जो आप लोगों का केदार का गुफा है, वहाँ बहुत सारे आप जैसे दिव्य नागा साधु रहते हैं जिनके पास मोबाइल और घड़ी नहीं रहता। उन लोगों को कैसे पता चलता है कुंभ लग जाए और सटीक समय पे आ जाता है? वो उनको गुरु महाराज का आगाज़ होता है, बाबा दत्त महाराज का आगाज़ होता है, गुरु लोगों की आगाज़ होती है। वो ऑटोमेटिक उनको अता पता होता है, सब चीज़ का नोट करके रखते हैं। फलाने वक्त फलाने टाइम हमको वहाँ उतरना है और वहाँ कुंभ में जाना है। फिर अब यहाँ पे प्रयागराज में लगा है तो सब नागा बाबा देखो। नहीं तो हम लोग किसी के घर देहात बंगाल कहीं नहीं जाते हैं, किसी के घर बाहर नहीं जाते हैं। ना कभी किसी ने कहीं देखा होगा घर कभी किसी किस्म में, क्योंकि हम लोग अलोप माया है। हम लोग जंगल के ऐसे शेर हैं, जब वक्त आने पे निकलते हैं, नहीं तो नहीं निकलते हैं। और जब वक्त आता है तभी निकलते हैं। अगर जैसे कोई बात हो गई या देश पे कोई संकट आ गया या कोई परेशानी हो गई, उसको हल करने के लिए नागा सेना बनी है, नागा दल बना, इसके लिए हम लोग निकलते हैं। और गुरु लोगों के आशीर्वाद से हर किसी से पीछे नहीं हटते हैं। एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला रखना पड़ता है इसके लिए। और तलवार, भाला, चाकू, ये चीज़ों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को चलाने की। शस्त्र वस्त्र
ये चीज़ें हैं। गुरु जी की एक तरफ जहाँ आप लोग देश और धर्म के लिए पूरी तरह से निछावर है, वहीं हमारी जो आज की नौजवान पीढ़ी है वो सोच रहे हैं कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, धर्म को तो देखो अपना के चलना पड़ेगा। पहले हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। दूसरी बात देखो रे, विदेशी लोग यहाँ के आने के लिए तरसते हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि आपने ये अभी जो बोला कि हमारे जो युवक हैं, युवकों को भी इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके माता पिता तो अपने चल बसेंगे तो उनको आगे वो पीढ़ी चलानी पड़ेगी, वो कर्म करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पछताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो सनातन धर्म से परंपरा चलती आई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी और ना कभी वो ख़त्म हो सकती है। ये तो अपनी अपनी सोच है, जो आदमी ये सोचता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हिंदू पैदा हुआ है इंसान, उसके बाद जाति पाति तो हम लोगों ने बनाई है। अब ये इंसान की ढाई जात है। ढाई जात में क्या है, एक नर एक नारी आधा हिजड़ा, जिनको हमने अभी अखाड़े में जगह दी है, किन्नर अखाड़ा। तो ये चीज़ें हैं। और बाबा योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत सुंदर भाविक दर्शन यहाँ करा है और बहुत सुंदर सजाया है, बहुत सुंदर बनाया है। और बाबा की कृपा है, योगी जी ने इतनी बहुत जबरदस्त मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए। और फोर्स भी कम नहीं है, CRP भी कम नहीं है। हम लोग स्याही में गए 14 में तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छी सुविधा दी, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत बढ़िया था, कोई कमी नहीं थी किसी बात की। गुरु जी, एक तरफ गृहस्थियों के पास जितना सुख सुविधा का चीज बढ़ता जा रहा है, उनके मन में अशांत और मन उद्विग्न रहता है। उनके लिए बच्चा माया धन चंचल कर देता है इंसान को, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात है, इंसान का मन कभी एक जगह लगा ही नहीं है, सब हाय हाय लगी हुई है। सबसे बड़ी बात एक और है कि माया ना साथ जाएगी ना गई है। खाने पीना रहना सहना खर्चे पानी ये काम आती है। और हम लोग भी इसीलिए माया करते हैं कि कुंभ में 12 साल बाद हम लोग जो भी कुछ होता है तन निछावर कर देते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि ना साथ लेके गया कोई ना लेके जाएगा। नाम जप की प्रधानता है कि नाम जप करो, और काशी में तो बोले ध्यान करो, बिना ध्यान दे ध्यान नहीं होता। तो इसके बिल्कुल देखो, ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। कि कहते हैं ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये तो गुरु कृपा होनी है। जो नहीं है वो गुरु बनाएंगे। मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलती है बिगर गुरु के, क्योंकि हमने अपनी 7 पीढ़ी तार दी है। सन्यासी बनने का मतलब है सबको त्यागना और पिंडदान करना। हमने 17 पिंडदान करे बच्चा, और गुरु का भी अपना भी सबका। तो ये चीज़ ऐसी है। और फिर उसके बाद भी जीवित है, मरे के समान है हम लोग। बोल केदारनाथ भगवान की जय, बोल गंगोत्री माई की जय, बोल प्रयागराज माई की जय, बोल शंकर बाबा की जय, बोल डरो न भयो भोलेनाथ की जय। एक तरफ जहाँ वृंदावन में भगवत प्राप्ति की लोग बात करते हैं, दूसरी तरफ मोक्ष की बात करते हैं। तो गुरु जी, भगवत प्राप्ति बड़ा या मोक्ष बड़ा? देखो, भगवत प्राप्ति अपनी जगह पे है, मोक्ष अपनी जगह पे है। मोक्ष कर्म करने से मिलती है। मोक्ष को ऐसे ही रोड पे बड़ी चीज थोड़ी है जो उठा के ले लेंगे और मोक्ष हो जाएगी। वो कर्म करने से ही मोक्ष मिलेगी। भागवत सुनने से भी मोक्ष मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसमें ज्ञान आपको इतना नहीं है जितना वहाँ है। वो सब चीज़ पढ़ के बता रहे हैं ना, कोई पढ़े लिखे बगैर कोई चीज़ नहीं बता रहा है। जो भी है देख के लीला बना रहे हैं। तो ये सब गुरु कृपा है, ये बात है। गुरु जी, चमत्कार होता है इसे आप मानते हैं? नहीं, चमत्कार है, क्यों नहीं। गुरु लोगों के पास सब कुछ है। गुरु लोगों के पास क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन वो क्या है कि दिव्य दृष्टि से अपना कर्म करते हैं। किसी को दिखाने के लिए कर्म नहीं कुछ होता है। हम लोग भी 12 साल बाद आते हैं। नहीं तो प्रयागराज तो हमारा घर है, हरिद्वार हमारा घर है, नासिक हमारा घर है, उज्जैन हमारा घर है, महाकाल उज्जैन। अब 28 में हम लोग उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन में कुंभ लगेगा, कुंभ भी है उज्जैन में। तो ये सब जगह पे 4 जगह अमृत वर्षा हुई थी। और अभी कुंभ में भी अमृत वर्षा होगी 29 तारीख को। बाबा की ऐसी कृपा है। गुरु जी, कहा जाता है कि आप जैसे दिव्य नागा साधुओं के पास सिद्धियाँ होती है, तो सिद्धियाँ तो गुरु कृपा है। जब हम जंगल में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो गुरु कुछ तो भजन करना पड़ेगा। तो उसकी प्राप्ति से गुरु महाराज की बातें तो हम लोगों को सब कुछ मिलता है। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आनंद होता है। किसी को बुरा बोलना देता है। सबके भाव है, सबका भावना है। अगर किसी के पास 100 रुपये तो वो 100 थोड़ी कर देगा, 10 ही देगा ना। उसका महत्व यह है। तो वो अपनी इच्छा से जो दान करेगा वो कल्याण होगा। कहते हैं दान में दान दीजिए, तीनों लोग जीत लिया। तो ऐसा काम है। बोल केदारनाथ भगवान की जय। जो भावपूर्ण दर्शन, दिव्य दर्शन कर रहे हैं गुरु जी का, जैसा हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करवाएंगे। इस कड़ी में गुरु जी आए हैं, आप भावपूर्ण दर्शन कर रहे हैं। आप ऐसे ही गुरुजनों का भावपूर्ण दर्शन करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।